प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र है 2310 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। सेम यही आपका प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार कीजिए ताकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं आप सभी की अच्छी हों और आपके अच्छे अंक आएँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पत्र का जो समय है वो आपका 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक यहाँ पर आपको 50 का दिया गया है। तो आइए देखते हैं। नोट दिया गया, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब पहले प्रश्न में 4 जो है खंड दिए गए हैं, आ, बा, सा और दा। इन सभी को सरलतम रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या आ दिया गया है 9/21, -9/21 दिया गया है। तो इसको अगर काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 7 तियाँ 21। तो माइनस के 3/7 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों, बा वाले में जो दिया गया है इसको आप काट सकते हो 18/27। तो 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2/3 प्लस का आंसर इसमें आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप आंसर ले सकते हो या फिर अब काट के दिखा दीजिए। 21/36 को काट सकते हो 3 से, आपका ये भी कट जाएगा। 21/36 3 से कट जाएगा। जैसे 3 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और ये आपका 12 तियाँ 36। तो 7/12 और माइनस का 12 होगा, क्योंकि 36 माइनस के हैं। तो 7/12 आ जाएगा। दा वाले में 36/64 दिया गया है। तो इसको आप 4 से काट सकते हो। 4 9 36 और 16 चक्कू 64। तो माइनस के 9/16 इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जो है इनको सॉल्व कर देना है, सरलतम रूप में लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर दिया गया है 3/5 -7/10 कामा 8/-15 और -17/-30। ये संख्या पूरी आपकी एक ही दी गई है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले इनके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के बाद सभी संख्याएं देखो, कुछ संख्याएं माइनस की हैं, 2 संख्याएं यहाँ पर माइनस की हैं और 2 संख्याएं ये प्लस की हो जाएंगी। ये वाली प्लस की संख्या हो जाएगी। तो प्लस की संख्याएं तो बड़ी होती हैं। तो पहले आपको सबसे छोटी संख्या लेना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसे आपका आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से हर बराबर कर लेंगे। तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या माइनस की है तो छोटी होगी, और अगर प्लस की है तो बड़े अंश वाली बड़ी संख्या होगी। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, इसको आप हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर सेम वही काम करना है। पहले आप हर बराबर कीजिए, उसके बाद अवरोही क्रम में लिख लीजिए। चौथा प्रश्न हल कीजिए। कुछ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम हल करा देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको यहाँ पर बनाया भी नहीं जा सकता है। अगर आपके पेपर, आपके परीक्षा में ये आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो इसका पूरा सॉल्यूशन कॉपी पर लिख करके बता दिया जाएगा। तो सरल कीजिए। 2/2⁴ गुणे 3⁴ करना है। तो यहाँ पर 2⁴ का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 2⁴ का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 आपका हो जाएगा 2⁴ और 3 तियाँ 9। 3 का स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 तियाँ 9। तो 16 9 144 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न अगर हल करेंगे तो ये आपका -2⁴ दिया गया है गुणे 10⁻3। तो -2⁻3 है तो इसका मान हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 गुणा में 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो माइनस का है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा, और गुणे 1000 आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 10⁻3 दिया गया है तो 3 जीरो लग जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 8 एकम 8 और 3 जीरो, तो 8000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको हल कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए। इसमें आपके 3 खंड दिए गए हैं और तीनों खंडों के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो, पहला सवाल दिया गया है 6⁴ गुणे 6⁴ भाग 6⁴ 5। तो हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं
और भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार बराबर हों तो 6 की पावर आपका बन जाएगा 4 + 2 और -5। तो इस प्रकार से अगर आप इसको हल करेंगे तो 6 की पावर आपका बनेगा 6 - 5। तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 6 - 5 करेंगे तो आपका बचेगा 1 और 6 की पावर 1 का मान कितना होगा 6 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। तो 2/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 3। तो आधार बराबर हैं घातें जुड़ जाएंगी। तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 5। तो ये 5 हो जाएगा। यही आंसर आप ले सकते हो या फिर आप इसको विस्तार से गुणा कर दीजिए तब भी बन जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है 2 × 5 की पावर 2 + 5 × 2 की पावर 5। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे 2 और 5 की पावर 2 का मान हो जाएगा 25, 25 और +5 हो जाएगा और 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 2 को 5 बार गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो 32 आपका ये हो जाएगा। तो आप गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 25 दूना 50 और 5 का 32 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 5 तियाँ 15 और 16 160 ये हो जाएगा। तो 60 और ये 210 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा तीसरे वाले में। छठा प्रश्न कीजिए। तो दिया गया है -1 की पावर 49 भाग -1 की पावर 25। तो यहाँ पर देखो घात विषम संख्या में दी गई है तो 1 का मान आ जाएगा -1 और भाग 25 इसमें दिया गया है 25 तो इसमें भी -1 आंसर आएगा। तो माइनस माइनस कट जाएंगे और 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि 1089 का आप वर्गमूल के रूप में व्यक्त करना है, स्क्वायर के रूप में व्यक्त करना है। तो 1024 का वर्गमूल ले लीजिए और 1089 का वर्गमूल ले लीजिए। जो आएगा उसको वर्ग रूप में लिख दीजिएगा बस। 8 नंबर क्वेश्चन है 2 × 6 3 की पावर 6 × 6 की पावर 3। तो 2 का 3 से गुणा कर दीजिए। 2 तियाँ 6 आ जाएगा 6 की पावर 6 × 6 की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 6 की पावर 9। बस यही आपका आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है 0.008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ये 8 के बाद दशमलव आएगा। तो कितने अंक इधर आ रहा है दाहिनी तरफ 2 2 4 अंक आ रहा है। तो आपका हो जाएगा 8.0 × 10 की पावर -4। ये आपका आंसर हो जाएगा हाथी संकेतन में। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बालिकाओं का भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितने पद दिए गए हैं उतने से भाग कर दीजिए। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दिए गए हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए उसके बाद 10 से भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए हैं, इनके मान ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इनको तो आप कर ही लेंगे। 5y + 2 और 3y + 8। तो 5y को y के पास ले आओ। तो 5y की तरफ ले आओ 3y। तो 3y माइनस के हो जाएंगे, 3y माइनस के बराबर 8 और 2 इधर से ले आओ इधर को तो हो जाएंगे -2। तो अब ये 5y से 3y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर ये आपका हो जाएगा 8 से 2 घटेगा 6, 2 1 कम 2 2 तियाँ 6। तो y बराबर आएगा 3, y बराबर 3। तो इस प्रकार से आंसर आपका पहले का हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो 3x बराबर 12 बराबर 24 है। तो 12 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x बराबर 24 - 12। तो 24 - 12 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12/3। 3 से काट दो 3 चक्कू 12, x बराबर 4 आपका आंसर इसमें भी आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य 420 रुपया है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया। तो 4 से पहले आप इसको भाग कर दीजिए, फिर 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात करना है। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर हो जाएगा 420 × 4 × 12। ये आपका आंसर है। 4 तिया 12
और 3 से इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाती है 6 और 3 चौको 12, 1260 रुपये आ जाएगा 12 किलो चीनी का 12 किलो चाय का मूल्य। ठीक, तो ऐसे आप इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा बताइए। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा बताइए। तो 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है, 48% ऑक्सीजन है। तो 1 किलोग्राम खड़िया आपके पास है, तो 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 40% निकाल लीजिए। तो 1000 ग्राम का 40% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 गुणे 40/100, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है 4 से अगर हम 1 में गुणा करेंगे और 2 जीरो लग जाएंगे तो 4 एक कम 4, 400 ग्राम आपका क्या हुआ, 400 ग्राम आपकी हो गई कैल्शियम। 400 ग्राम कैल्शियम 12% के हिसाब से 1000 पर निकालेंगे तो आपका 120 ग्राम आएगा। 120 ग्राम कैल्शियम। 48% कार्बन है, तो कार्बन 48% है, तो 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है, तो कार्बन 120%, 120 ग्राम आ जाएगा। और ऑक्सीजन आपका 48% है, तो 48% ऑक्सीजन के हिसाब से 480 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट पर आप निकाल लें। वैसे आप पहला जो हमने बताया था इस प्रकार से 40% कैल्शियम निकालने का तरीका वैसे आप निकालेंगे सबको, तो आपके आंसर आ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है और आंसर आपके पास होगा। तो 800 रुपये का 5 वर्ष 3% की दर से, तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है 800 रुपये और दर कितनी है 3% और समय कितना है 5 वर्ष, बटे में आपका कितना हो जाएगा 100 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 तियाँ 12, 120 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 4000 रुपये से के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर, पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, तो ए बराबर होता है P1 प्लस R/100 की पावर n, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें रख के आप जो है पहले ए का मान ज्ञात कर लीजिए, यानी मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन से मूलधन घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप इन प्रश्नों को ट्राई कीजिए और जो सवाल ना लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पुनः इसको हम फिर से सोल्यूशन करके बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।